राजा परीक्षित के मन में एक शंका हुई, पूछने लगे भगवान कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए धराधाम पर आते हैं, फिर उन्होंने परिस्त्रियों के साथ नाचना गाना किया और कहा देखो कलयुग के लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भैया भगवान ने जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो है अंश और हम हैं अंशी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित की शंकाओं को दूर किया। मथुरा में नारद जी आए और नारद जी ने कंस से कहा कि तुमको मारने वाले जो आकाशवाणी हुई थी वो 8वां काल गर्भ देवकी का कृष्ण और बलराम हैं। कंस कहने लगा महाराज कैसे मारूं उनको, तो कहा धनुष यज्ञ करो। किसको लेने भिजाऊं? अक्रूर जी को। अक्रूर जी गए, कृष्ण और बलराम को बड़े ही नाना करते हुए मैया यशोदानंद बाबा के कहने पर भी लेकर आए। गोपी ग्वाल और नंद बाबा पहले मथुरा में आ गए थे। भगवान कृष्ण ने आकर मथुरा की उन गोपियों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद दर्जी का और धोबी का उद्धार किया। दर्जी से वस्त्र पहने, माली ने माला पहनाई, कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, कुबलिया पीड़ हाथी का भगवान ने उद्धार किया और कंस का वध करके भगवान ने अपने नाना को मथुरा के राज सिंहासन पर बैठाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, नंद बाबा और ग्वालों को भगवान ने विदा किया। विदा करने के बाद भगवान का केश संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए उज्जैन आए। उज्जैन में भगवान की दीक्षा शिक्षा हुई। 6 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का भगवान ने अध्ययन किया और सुदामा से मित्रता करके भगवान पुनः मथुरा पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण आज बड़े उदास बैठे हैं। उदास बैठे थे महाराज। देखो मैया देव की भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में कंस को मार दिया था, लेकिन मैया देवकी के पास कन्हैया ज्यादा रहे नहीं थे, तो मैया देवकी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं थी, ना ही वसुदेव जी थे। आज कन्हैया अपने कक्ष में बड़े उदास बैठे हैं। मैया देवकी जब भोजन का थाल लेकर कन्हैया के समक्ष आई, भगवान कृष्ण के नेत्र सजल थे और मैया ने जब कन्हैया के नेत्रों में जल देखा तो मैया तो व्यथित हो गई। मैया कांप उठ गई कि मेरे लाला को क्या भाव। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, वसुदेव जी से कहा मैया ने। वसुदेव जी भी कन्हैया के स्वभाव को नहीं जानते थे। जो भगवान के परम सखा ज्ञानियों में परम ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी भगवान के पास आए और उद्धव जी ने पूछा कि कन्हैया क्या बात है, क्यों आपके नेत्रों में आंसू हैं? कन्हैया कहने लगे मित्र, मोह से ब्रज विसरत नाही, उधो मोह से ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कर लो और कुलजन की छाही,
उधो मुँह से ब्रज विसरत नाही। कन्हैया कहने लगे उद्धव, मुझको मैया यशोदा नंद बाबा की याद आ रही है। मैं उनसे बोल के आया था कि कल परसों आ जाऊंगा मैं। बरसों बीत गए लेकिन आज तक लौट के नहीं गया। बृहस्पति तो परम ज्ञानी थे। कन्हैया कहने लगे उद्धव, तुम जरा वृंदावन तो जाओ। अगर मुझको उन गोपियों की ग्वालों की नंद बाबा की याद आती है तो क्या भला उनको मेरी याद आती है। उद्धव जी कहने लगे महाराज चले तो जाएं, लेकिन उन गोपियों से हम क्या बात करेंगे, क्या चर्चा करेंगे। लेकिन कन्हैया की बात को भला उद्धव जी कैसे टाल सकते थे। कन्हैया क्या वचन सिद्ध करने के लिए उद्धव जी वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। उद्धव जी को भगवान ने अपनी काली कामल प्रदान करी और वृंदावन पहुंच गए उद्धव जी। मैया यशोदा से सुंदर चर्चा हुई। रात भर नंद बाबा से उद्धव जी ने जैसे ही जाकर जय कृष्ण की जय राम जी की महाराज, मैया यशोदा कहने लगी कि देखो भैया हल्ला नहीं मचाओ, मेरो लाला सोरो है। और जब ऐसा कहा महाराज, उद्धव जी सोचने लगे कि कन्हैया को जाए तो बरसों बीत गए, लेकिन मैया के भाव में तो आज भी लाला सो रहा है। धूरी धरे अंग शोभत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना पग, जनी बाजत पीर कछोटी। बाछा बिखोरस खान बेलोकत, बारती काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गो माखन रोटी। मैया यशोदा के तो भाव में कन्हैया आज भी वृंदावन में है। सुंदर चर्चा हुई और उद्धव जी कहने लगे कि मैया, कन्हैया ने उन गोपियों के लिए एक पत्र भेजा है। भगवती राधा रानी कहाँ मिलेंगी, वो गोपियां मुझको कहाँ मिलेंगी। नंद बाबा ने कहा भैया, वो सारी गोपियां आज भी वन में विचर्चा करती हैं। उद्धव जी पत्र लेकर पहुंचे और वहां पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी, आपस में चर्चा हो रही थी। एक गोपी कहने लगी कि देखो, आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए और मैंने कन्हैया से कहा कि लाला नेक मुखों जा गागर उठवा दे, मेरे सर पे रख दे। और जैसे ही मैंने हाथ पकड़ना चाहो कि कन्हैया, मेरी नींद खुल गई, कन्हैया चले गए। एक गोपी ने पूछा, राधा रानी कभी आपको कन्हैया स्वप्न में दिखाई नहीं देते क्या? राधा रानी कहने लगी, देवी स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता शकियोषिता अस्माकं तु गते कांते गतानिन्द्रा अपि वैरिणी। राधा रानी ने कहा, देवी आप धन्य हैं जो कन्हैया आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। लेकिन कहा, स्वप्न तो जब दिखाई दे जब नींद आए। हमको तो कन्हैया छोड़कर चले गए, उस रोज से नींद भी नहीं आई। उद्धव जी महाराज जो ज्ञान की गोदड़ी थी, उद्धव जी का हृदय विचलित होने लगा। कन्हैया को जाए
वर्षों बीत गए, आज तक राधा रानी सोई नहीं। सुंदर ज्ञान की चर्चा हुई। उद्धव जी जो पत्र लेकर आए थे वो पत्र थमा दिया और उन गोपियों ने कन्हैया को बहाना बनाकर एक भौरा वहां पर आ गया मंडराते हुए। उस भौरे को बहाना बनाकर एक गीत गाया जिसको कहते हैं भंवर गीत। कहने लगी रे देख जैसो तू कालो है ना, ऐसे ही वो तेरो यार भी कालो है, तेरो सखा भी कालो है। और कहा तेरी मूंछों पे जो फूलों का पराग लगा है ना, पराग, हमको मालूम है तू हमको जलाने के लिए जो मथुरा में गोपियां है ना, उनके गले में जो फूलों की माला है, उन फूलों का पराग लेकर हमको जलाने के लिए आए हो। लेकिन कहा हम ईर्ष्या करने वाले नहीं हैं। बहुत उल्हाने दिए गोपियों ने। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, उद्धव जी समझाने लगे गोपियों को कि देवी मेरा कन्हैया तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, तुम अपना मन कन्हैया में लगाओ। लेकिन गोपियां कहने लगी उधो मन न भये 10-20 उधो मन न भये 10-20 एक है थो सो गयो श्याम संग, एक है थो सो गयो श्याम संग को आराधेईस उधो मेरे मन न भये 10-20। कहने लगी गोपियां कि उद्धव ये बताओ हम कौन से मन से तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन करें। हमारे पास तो एक मन था जो हमने कन्हैया को दे दिया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईसो उधो मन न भये 10-20। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण होई से काम है। कहने लगे उद्धव हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा ब्रह्म, हमारा परम ब्रह्म, हमारा परमात्मा तो कन्हैया है। उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। गोपियां कहने लगी कन्हैया ऐसा नहीं है, यहाँ से मथुरा ज्यादा दूर हो, हम जब चाहें जब कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं जाकर। लेकिन अगर कन्हैया नहीं चाहते तो हम भी नहीं जाएंगे। कहा कन्हैया इस वृंदावन में अपने प्राणों को छोड़ देंगे, लेकिन अगर कन्हैया नहीं चाहते कि हम उनसे मिलें, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे।